अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, जरूर आएगा आपके एग्जाम में, पक्का आएगा, कहीं ना कहीं जरूर आएगा। ये चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड हो, जरूर आता है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, मैं लिख चुका हूँ ताकि टाइम आपका बचे। क्या लिखा है, प्रूव डैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें पता है कि भाई √2 इरेशनल होता है, लेकिन इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अज्यूम, हमने क्या मान लिया, ऑन द कंट्रेरी, मतलब कंट्रेरी मतलब विरोधाभास। हमने क्या मान लिया कि हमने क्या मान लिया कि √2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। हमेशा यही करना है कि जो नंबर दिया हुआ उसको ओरिजिनल मान लेना है। अब ओरिजिनल मान लेना है तो सबसे पहला लेक्चर जिसने देखा हो शुरू से, जो मेरे लेक्चर देखता आ रहा है, उसको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर को हम क्या लिखते हैं, a/b फॉर्म में, जहाँ a और b क्या है, इंटीजर, और ये दोनों क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब इन दोनों में 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। आई बात समझ में। अब क्या किया, इक्वेशन 1 का मैंने क्या कर दिया, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इसका स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, स्क्वायरिंग किया तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर, मतलब, और √2 का स्क्वायर करते हैं तो जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट से रूट कट जाता है, रूट से मतलब स्क्वायर हट जाता है। तो यहाँ क्या आ गया, 2 इक्वल टू a²/b²। अब b स्क्वायर को मैं कहाँ ले गया, यहाँ पे, मतलब b स्क्वायर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में ले गया, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, a² इक्वल टू 2b²। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, a² इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ऑल्सो a इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मतलब क्या हुआ सर, समझ में नहीं आया, देखो समझाता हूँ। मतलब 4 का स्क्वायर क्या है, ये 2 × 8 लिख सकता हूँ, ये बात समझ में, एक ही बात है। मतलब जो 4 है क्या वो 2 का मल्टीपल है, बिल्कुल। 4 का स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो उसी तरीके से क्या 4 भी 2 का मल्टीपल होगा, देखो बिल्कुल होगा। क्या मैं 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो जब 4 का स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो 4 भी 2 का मल्टीपल होगा। आई बात समझ, वही लिखा हुआ है कि a² इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो a इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। आई बात समझ में, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2, अच्छे से समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब मल्टीपल है तो भाई उसका कुछ ना कुछ फैक्टर होगा। जैसे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ, तो 2 क्या है, कोई इंटीजर है, तो यहाँ पे उसको मैंने क्या मान लिया, k, सम इंटीजर k। अब फिर से क्या किया मैंने, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया इस इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू 2k², और इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, a² इक्वल टू 4k²। मतलब, और a² को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो, a² को मैं ये लिख सकता हूँ 2b² लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, a² को 2b² लिख दिया, मतलब 2b² किसके बराबर है, 4k²। सेम चीज, तो b² किसके बराबर आ जाएगा, 2k² के, क्यों, ये इससे कट जाएगा, देखो 2 1 जा 2 2 जा, आया समझ में। मतलब वही चीज आ गई कि अब b² भी 2 का मल्टीपल है, देखो b² इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, मतलब तो b भी क्या होगा, b इज अ मल्टीपल ऑफ 2। यहां तक समझ में आई, ये हो गई इक्वेशन 3rd। अब सेकंड और थर्ड से देखो, हमें a और b में क्या कॉमन मिल गया, 2, मतलब 2 जो है इन दोनों का मल्टीपल है। आई बात समझ में। तो लेकिन ये तो हमसे विरोधाभास कर रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि हमने a और b को क्या माना था, प्राइम नंबर वो माना था, क्या बोलते हैं, रेशनल। a और b को रेशनल माना था, और इसका HCF कितना था, 1, लेकिन यहाँ तो HCF 2 आ रहा है क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। तो इस हिसाब से ये तो भाई मेरा क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो क्या रेशनल इरेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, वही लिखा हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 a and b have at least 2 as a common factor, but this contradict the fact that a and b are co-prime। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हैंस इसके आगे एक लाइन लिख लेना, हैंस वी कैन से दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आई बात समझ में, ये पूरा आपको इतना करना है तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यही इसका स्टैंडर्ड तरीका है करने का, और कोई इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है। किसी और तरीके से कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, तो इस तरीके से आप करना है। आई बात समझ में। अब सेम इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे √2 की जगह √3 कर दे, तो ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, सेम वही तरीका है। ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 9, ये कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 9 नहीं 3 आएगा यार, ये क्योंकि रूट है ना, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, a² इज अ मल्टीपल ऑफ 2 की जगह अब कितना हो जाएगा, 3,
और ये भी कितना हो जाएगा, इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है। फिर इस 2 को क्या कर देना है, इस 2 को 3 कर देना है और यहाँ पे भी 3 कर देना है और ये कितना आ जाएगा 9, ये 9 आ जाएगा और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 3, मतलब 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है यहाँ तक? मतलब यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ये हमारा 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है। और ये भी कितना आ जाएगा फिर मेरा यहाँ से 3 के स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए एंड बी से क्या कर देंगे कि दोनों में क्या कॉमन है 3। आई बात समझ में? तो सेम यही क्वेश्चन सेम ऐसे रूट 3 को भी ऐसे ही करना है। आई बात समझ में? अब रूट 3 की जगह रूट 5 दे देगा, तो रूट 5 अगर दे दे तो कैसे करना है, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे रूट 5 आ गया तो कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 5 कर देना है और यहाँ पे भी कितना करना है, यहाँ पे भी रूट 5 कर देना है ना। और यहाँ पे भी कितना कर देना है, रूट 5 कर देना है और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? तो ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ कितना आ जाएगा 5 और ये भी कितना आ जाएगा 5। क्लियर है? सेम यहाँ पे भी क्या कर देना है, 5 आ जाएगा तो 5 कर देना है और स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर किसको बना रहा था 5b स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे ये आ जाएगा 5b स्क्वायर और यहाँ कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे ये मल्टीपल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 और यहाँ से ए एंड बी में क्या कॉमन आ जाएगा कि 5 कॉमन आ जाएगा। आई बात समझ में? तो सेम वही क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल डिट्टो ही करना है, मतलब एक कर लो तो बाकी हमारे सारे हो जाएंगे। और यहाँ पे ये मिटा देना है, ये समझाने के लिए था, ठीक है, पुराने में ही, ठीक है। आया समझ में? तो सेम वही क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे करना है जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 वाला किया। अच्छे से समझ में आ गया? नोट डाउन कर लेना, कुछ भी आए, कुछ भी, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, सबका सेम तरीका है। आई बात समझे? नोट डाउन कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक बात समझना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें दूसरे टाइप का, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो इसी टाइप का एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्रूव दैट √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से मैं बता देता हूँ। √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, कुछ कुछ ये ऐसा लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ए की जगह कितना है, इससे कंपैरिजन करो, a की जगह √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना है √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5। रूट का स्क्वायर होता है तो रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 + 5 + 2 और अंडर रूट में अंडर रूट की मल्टीप्लाई हो जाती है तो √15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 + 5 8 प्लस 2 √15। मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है। वही मैंने लिखा है कि वी हैव टू प्रूव दैट √3 + √5 इन एन इरेशनल नंबर, दैट इज टू से, मतलब इस नंबर को कि 8 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। आई बात समझ में, मतलब इसका स्क्वायर खोल दिया मैंने। अब क्या किया कि ये रेशनल, मैंने इसको क्या माना कि ये रेशनल मान लिया। रेशनल मान लिया तो इसको मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो देयर क्या लिखा मैंने, देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर a एंड b और b नॉट इक्वल टू 0। सपोज दैट a प्लस 8 + 2 √5 इक्वल टू a/b। अब इसको सोल्व किया मैंने क्या किया, a को उठा के वहाँ ले गया 8 को, तो क्या आएगा a/b -8। अब मैंने इसमें एलसीएम लिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो डायरेक्ट लिख दो, यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से कि a - 8b/b। इसका क्या किया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से ये आ गया। अब ये वाला 2 कहाँ जाएगा, पहले इसको सोल्व कर दिया तो ये वाला 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। आया समझ में? तो यहाँ पे अभी भी यहीं पे रख लो, यहाँ पे रख लो, यहाँ से, और यहाँ से ये 2 कहाँ गया, डिवाइड में। तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये क्या हो गया, अब देखो ये तो मेरा क्या है, रेशनल। कैसे पता चला, क्योंकि हमने माना है कि भाई ये क्या है, रेशनल।
तो ये पूरा ही रेशनल में से, क्यों, किसी भी रेशनल में से कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो, तो रेशनल में से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल ही आएगा। आई बात समझ में? तो ये तो मेरा रेशनल हो गया, लेकिन ये रेशनल किसके बराबर आ रहा है? इर्रेशनल के, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। वहीं पे लिखा है कि बीइंग इरेशनल नंबर सो √15 बिकम रेशनल, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट क्या था कि फैक्ट दैट √t इज एन इरेशनल, मतलब हमने क्या माना था कि भाई ये इरेशनल है, ठीक है, ये रेशनल है, लेकिन यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया क्योंकि रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं आ सकता। वही चीज लिखा है, तो वी लेट टू कॉन्ट्राडिक्ट ड्यू टू रोंग अजम्पशन, हमने रोंग अजम्पशन करा, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हैंस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके से करने हैं आपको, बस सारा कंसेप्ट सीख के रखना। इस पे 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं सब आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन था। अब अगला टाइप का देखें, अगर इसी की जगह कुछ भी दे दे, √3 प्लस √5 या √5 प्लस √7 या √7 माइनस √11, सबका यही करना है। अगर अगली बार क्वेश्चन ये दे दे, ये तो इस तरीके से कि √5 माइनस √3, तो कुछ नहीं करना है। अब स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस होगा। करने का तरीका सेम ही है, ये वाली चीज़ उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस में। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से करना है। अच्छे से समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। नोट डाउन कर लो इसको बहुत अच्छे से। क्लियर है यहाँ तक? तो अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन है, अच्छे से लिखना। कोई बात ना समझ में आई मेरे से पूछ लेना, अच्छे से नोट डाउन करो। अब देखो नेक्स्ट, ये इस पे तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट रेसिप्रोकल ऑफ 3 प्लस 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ये कि ये इरेशनल है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। क्लास 9th में आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, तो हम क्या करते थे, 1/3 प्लस 2√2 और मल्टीप्लाई कर देते थे किससे, 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। याद आया कुछ कि नहीं? फर्दर इसको सोल्व करते थे तो क्या आता था, 3 माइनस 2√2, और इसको करेंगे तो ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया? तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 9 माइनस 8, और 9 माइनस 8 कितना होता है, 1, और 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझे? मुझे अल्टीमेट इसको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वही लिख लिया मैंने, यहाँ तक समझ में आया? तो मैंने क्या माना, लेट अस अज्यूम दैट 3 माइनस 2√2 इज अ रेशनल नंबर। ये इरेशनल है, मैंने इसको क्या मान लिया कि ये रेशनल है, रेशनल मान लिया मैंने। तो इसको मैं a/b या p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही लिखा मैंने, देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर a एंड b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 3 माइनस 2√2 इक्वल टू a/b। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या किया मैंने, इसको सोल्व किया, मतलब इस पूरे को उठा के इधर ले आया और इस माइनस वाले को उधर ले गया, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया ये, अब मैंने क्या किया, इसके नीचे एलसीएम लिया, कुछ नहीं है तो 1, तो ये 3b और ये इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 3b माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू 2√2। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको दोनों के नीचे रख दिया, मतलब 3b अपॉन 2b माइनस a/2b, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस हो जाते हैं। अब क्या किया मैंने, इस b से ये b काट दिया, तो क्या आया 3/2 माइनस a/b इक्वल टू √2। तो हमने क्या माना था, सिंस a एंड b आर इंटीजर, तो b गेट 3/2 माइनस a/b इज रेशनल। तो ये तो हमारे इंटीजर है तो ये रेशनल हो गया। एंड सो √2 इज अ रेशनल, तो √2 क्या हो गया, रेशनल, जो कि हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया किससे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल। यहाँ तो हमारा √2 कैसा आ गया, रेशनल, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि √2 क्या होता है, इरेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन, क्योंकि हमारा करेक्ट अजम्पशन कैसा था, इनकरेक्ट, दैट इज टू से
3 माइनस 2√2 आर इज रेशनल। तो ये क्या है कि ये हमने इसको रेशनल माना था जबकि ये इरेशनल है, तो इसलिए हैंस वी कैन कंक्लूड दैट 3 माइनस 2√2 इज अ इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छे से करना। चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो गया। जितने टाइप के क्वेश्चन थे मैंने सारे करवा दिए, बहुत अच्छे से करवाए हैं। वीडियो को पूरा देखना, जितनी बात बताई उसको समझ के लिखना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो नोट डाउन कर लेना, कोई समस्या आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बहुत आसानी से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो नोट डाउन कर लेना, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम रियल नंबर कर रहे हैं और रियल नंबर के अब तक हम 12 लेक्चर कर चुके हैं। अब तक मैं आपको पूरी थ्योरी बता चुका हूँ, क्वेश्चन करवा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर्स के असर्शन रीजन करवा चुका हूँ, केस स्टडी करवा चुका हूँ। 2 टॉपिक बच गए थे हमारे, आज उन 2 टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ, ध्यान से रखना, ध्यान देना। वो फैक्ट समझ में आ गए तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने नंबर लिखा 10, ठीक है, 10, तो 10 को मैं टुकड़े करके क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5। फिर मैंने नंबर लिखा 20, तो 20 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 5। फिर मैंने लिखा 30, तो 30 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 × 2 × 5। उसी तरीके से 40 लिखा, तो 40 के टुकड़े क्या होंगे, 2 × 2 × 5। फिर 50 के क्या होंगे, 2 × 5 × 5। 60 के क्या होंगे, ध्यान से देखो, तो 2 × 3 × 3 2 6 2 12 × 5। क्लियर है। अब यहाँ पर आओ, अब कोई नंबर ले लेते हैं 24, तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 3। कोई और नंबर ले लेते हैं 36 ले लेते हैं, तो इसके क्या होंगे, 2 × 3 और 2 × 3। 42 ले लेते हैं, तो 42 के क्या होंगे, 2 × 3 × 7, ठीक है। ध्यान से देखना। अब इन सब में एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि जब मैं नंबर की 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 2 और 5, यहाँ पे भी क्या है 2 और 5, और यहाँ पे भी क्या है 2 और 5, और यहाँ पे भी क्या है 2 और 5, और यहाँ पे भी क्या है 2 और 5, ठीक है। तो नंबर में क्या रहा है, 0, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 0, एंड में 0। कहोगे कि यहाँ पे देखो 3 है, लेकिन 3 से फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 और 5 है, 2 और 5 सब में कॉमन है। तो नंबर में क्या आ रहा है, एंड में 0 आ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो नंबर के एंड में क्या आ जा रहा है, 0 नहीं आ रहा है, कुछ और नंबर आ रहा है। यहाँ पे भी देखो 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो एंड में क्या आ रहा है, 0। यहाँ पे भी देखो 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो एंड में क्या जा रहा है, 0 को छोड़ के। इसी तरीके से अगर मैं 25 को लिखूं तो 25 को या 35 को ही ले लेता हूं। 35 को क्या लिख सकता हूं, 5 × 7। उसी तरीके से 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × 5। क्लियर है। अब देखो इसमें भी एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि यहाँ पे 2 नहीं है लेकिन 5 है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 2 नहीं है लेकिन 5 है, लेकिन एंड में क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, कुछ नंबर आ जा रहा है। तो यहाँ से एक पैटर्न समझ में आया। क्या पैटर्न समझ में आया कि कोई भी नंबर एंड में 0 पे कब खत्म होता है, जब उसके साथ 2 और 5 दोनों हो। खाली 2 से भी काम नहीं चल रहा है और खाली 5 से भी काम नहीं चल रहा है। मतलब 2 ले रहा हूं तो भी एंड में 0 नहीं आ रहा है, और 5 ले रहा हूं तो भी एंड में 0 नहीं आ रहा है, कुछ और चीज आ जा रही है। इसी तरह लेकिन जब मैं 2 और 5 ले रहा हूं तो एंड में हर बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके आगे कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। कंडीशन क्या है कि 2 और 5 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ रहा है। आई बात समझ। तो ये एक पैटर्न है। अभी इसी पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या क्वेश्चन है, देखो 2 नंबर का बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। एक ही क्वेश्चन में मैं सारी चीज करवा देता हूं। एक्सप्लेन वाई 2 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, ठीक है।
मतलब 2 की पावर n 0 से खत्म, मतलब एंड वाली डिजिट 0 नहीं आ रही है। क्यों? 2 की पावर n बोल दे, 3 की पावर n बोल दे, 4 की पावर n बोल दे, 5 की पावर n बोल दे, 6 की पावर n बोल दे, 7 की पावर n बोल दे, 8 की पावर n बोल दे, 9 की पावर n बोल दे। सबका सेम ही लॉजिक है। कैसे लॉजिक है? ध्यान से समझना। 2 की पावर n वाला ले लेता हूं मैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है? 2 की पावर n। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? पुटिंग n इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 मतलब 2। अब क्या कर रहा हूं मैं? पुटिंग n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2। तो 2 की पावर 2 कितना आ रहा है? 4। फिर क्या कर रहा हूं मैं? पुटिंग n इक्वल टू 3। तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 मतलब 8। और फिर क्या कर रहा हूं मैं? पुटिंग n इक्वल टू 4। तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 मतलब 16। और फिर क्या कर रहा हूं मैं? पुटिंग n इक्वल टू 5। तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। ठीक है, आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या आया? 2, फिर क्या आया? 4, फिर क्या आया? 8, और फिर क्या आया? 6। इसके बाद सर्कल रिपीट हो गया। 2 से एंड में क्या आ रहा है? 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आप कितना भी कर लो, कभी भी एंड में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब उसका लॉजिक समझो, ध्यान से देखना। लॉजिक क्या है? बिकॉज यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 की पावर n। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 1 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, यही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी। तो इसको लिखेंगे कैसे? हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 की पावर n इज कंटेन ओनली 1 and 2 बट नॉट कंटेन 5। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है? 1 और 2 है लेकिन 5 नहीं है। और फिर क्या लिखना है? वी नो एनी नंबर एंड विद 0 इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर contain 2 and 5 साइमल्टेनियसली। ठीक है, 2 और 5 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होने चाहिए। यहां पे क्या है हमारे पास? 2 तो है, 5 नहीं है। तो इसलिए ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? हियर 2 इज present बट 5 इज नॉट present। ठीक है, सो 2 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0। आई बात समझ में? तो ये इसका क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको करना था। आई बात समझ में? सिमिलरली सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये सारे देखो। 3 की पावर n को मैं क्या ले सकता हूँ? 1 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 3 है, 5 नहीं है ना? मतलब 2 और 5 दोनों ही नहीं है। 3 तो है, 2 और 5 दोनों नहीं है, क्योंकि 2 और 5 दोनों एक साथ चाहिए। यहाँ देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखो 2 तो है, 5 नहीं है। इसी तरीके से 5 की पावर n को क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू 5 की पावर n। अब देखो यहाँ 5 है, 2 नहीं है। यहाँ पे देखो 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ पे भी देखो 2 तो है, 5 नहीं है।
7 को क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 7 की पावर n। यहाँ पे दोनों ही नहीं है, 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है। 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n। अब देखो वहाँ पे सेम यहाँ पे 2 है लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। उसी तरीके से 3 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ पे देखो 3 है लेकिन 2 और 5 दोनों नहीं है, तो ये कोई से भी नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होंगे। मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट है मतलब सिंपल सा ही है बहुत, लेकिन 2 या 3 नंबर में बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाता है, तो उस समय दिमाग काम नहीं करता, समझ में नहीं आता कैसे करें। तो ये पूरा जितना मैंने लिखा है ये सब आपको लिखा होना चाहिए, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से मैं कंसेप्ट समझाने में आपको काफ़ी हद तक कामयाब रहूँगा। अच्छे से देखना, जितनी मैंने बात बताई उसको नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। इसको नोट डाउन कर लो। अब एक हमारा रह गया कि प्रूव डेट वाला, कि वाई √2 √3 √5 प्रूव डेट इज एन इरेशनल नंबर, उसको प्रूफ करना है। आई बात समझ में? तो इसको नोट डाउन कर लो।